नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पारिभाषिक शब्दावली के प्रश्न, जो कि प्रशासनिक शब्दावली होती है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। क्योंकि इस वीडियो में जो 20 प्रश्न है, वो 20 प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एड हॉक शब्द के समानार्थी हिंदी पारिभाषिक शब्द है कार्यकारी, अतिरिक्त, तदर्थ, सार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तदर्थ। एडहॉक का मतलब तदर्थ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है सूचना, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अधिसूचना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ज्ञापन। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक्विट बरी करना। इसका मतलब क्या होगा। टू सेट होप, टू सेट फ्री, टू सेट अप, टू सेट टू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। मतलब इसका अर्थ इनमें ढूंढना है, किसका मतलब इसके जैसा होता है। तो बताइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, टू सेट फ्री मतलब बरी होना, एक्विट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एसेट्स परिसंपत्ति। इसका समानार्थी शब्द होगा इनमें से इनकम, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और लीगेसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, प्रॉपर्टी। दोस्तों, परिसंपत्ति या एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, तो प्रॉपर्टी आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कार्यान्वयन, प्रभावित करना, निहितार्थ, आयातित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कार्यान्वयन। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द कार्यान्वयन होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अधिशासी के लिए प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण होगा एक्सक्लूसिव, एक्सटेंसिव, एग्जीक्यूटिव और एक्सहॉस्टिव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, अधिशासी जो है इसके लिए हिंदी रूपांतरण एग्जीक्यूटिव होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बैलेट का सही हिंदी शब्द है मतपत्र, परिपत्र, सूचीपत्र और आवेदन पत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मतपत्र। दोस्तों, जो बैलेट है, बैलेट का मतलब होता है मतपत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थी हिंदी शब्द है जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र, राजतंत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अधिकारी तंत्र। दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी है, इसका मतलब होता है अधिकारी तंत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अर्नेस्ट मनी का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा है बकाया, बानगी, उधार, प्रभावी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बकाया। अर्नेस्ट मनी का मतलब होगा बकाया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लीगल ऑफेंस के लिए पारिभाषिक शब्दावली है कानूनी अड़चन, कानूनी बाध्यता, विधिक राय, विधिक अपराध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, विधिक अपराध। लीगल ऑफेंस मतलब विधिक अपराध। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, फॉरवर्ड का सही पारिभाषिक शब्द है परवर्ती, अग्रवर्ती, समवर्ती, आवर्ती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2, अग्रवर्ती। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 में अग्रवर्ती आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, डिक्री का सही समानार्थी शब्द है आज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, विधान, अनुलेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अनुज्ञप्ति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ग्रांट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है उपादान, अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि, अनुदान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अनुदान। ग्रांट का मतलब अनुदान होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बाइब्लियोग्राफी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ क्रम, आत्मकथा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 संदर्भ ग्रंथ सूची। बाइब्लियोग्राफी मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ऑटोनोमस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है स्वयंभू, स्वायत्त, स्वयं संचालित, खुद का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 स्वायत्त। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला 16वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। एरियर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है बकाया, देय या प्रदत्त वेतन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 बकाया। एरियर्स मतलब बकाया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एंटीसिपेटेड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है पूर्ववृत्त, अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अपील। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 प्रत्याशित। एंटीसिपेटेड मतलब प्रत्याशित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। डिफेक्टो का हिंदी समानार्थी है कमी, तथ्यात्मक, वास्तविक, कमजोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वास्तविक। वास्तविक होगा इसका मतलब, डिफेक्टो का मतलब वास्तविक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। नेचुरल जस्टिस का आशय है प्रकृति न्याय, प्रकृति विषयक न्याय, नैसर्गिक न्याय और निसर्गतः न्याय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 नैसर्गिक न्याय। नेचुरल यानी प्राकृतिक या नैसर्गिक, जस्टिस या न्याय मतलब नैसर्गिक न्याय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों 20वां प्रश्न है सुपर एनुएशन का अर्थ है पदमुक्ति, अधिवार्षिकी, बर्खास्त और सेवा अवधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अधिवार्षिकी। सुपर एनुएशन मतलब अधिवार्षिकी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।